अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के जो पॉइंट्स हैं, सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की मदद से आप PIA की टिकट किस तरीके से खरीदेंगे, आज की वीडियो में हम मुकम्मल तरीका देखेंगे। कितने पॉइंट्स हों अगर तो हम ये टिकट खरीद सकते हैं, यानी कि कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसों वाली टिकट हम इसको बुक कर सकते हैं, आज की वीडियो में मुकम्मल देखते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, बिल्कुल तरीका सेम होगा। सबसे पहले तो आपने PIA की वेबसाइट ओपन करनी है। PIA की वेबसाइट है piac.com.pk। याद रखिएगा, PIA की ऑफिशियल वेबसाइट से आप टिकट बुक करेंगे तब ही आप पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आगे दूसरी वेबसाइट होती हैं जैसा कि वीगो, अल मुसाफिर, फ्लाई इन, यानी कि जो आगे दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर PIA के टिकट होते हैं, तो दूसरी वेबसाइट से आप बुक करेंगे तो आप ये पॉइंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। PIA की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप बुकिंग करेंगे तो फिर ही आप ये पॉइंट जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। PIA की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पे आपने फ्लाइट सेलेक्ट करनी है, कहाँ से आपने कहाँ पे जाना है। याद रखिएगा, डोमेस्टिक फ्लाइट पे आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि मैं कराची से इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ, इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाहता हूँ, तो मैं इन पॉइंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ इंटरनेशनल पे ही इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे मिसाल के तौर पे टिकट चाहिए, जद्दा से चाहिए इस्लामाबाद के लिए। यहाँ से मैंने जद्दा सेलेक्ट कर लिया, सऊदी अरबिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर ही मैं यहाँ से इस्लामाबाद कर लेता हूँ। यानी कि जो भी आपको टिकट चाहिए वो सिलेक्ट करके उसके बाद अपने डेट, जैसे नॉर्मली हम टिकट बुक करते हैं, आपने डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फाइंड फ्लाइट के ऊपर क्लिक करके हम इस फ्लाइट को, यानी कि जो हमारे लिए अवेलेबल है, उसको देखेंगे। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स आ चुकी हैं हर तारीख की। उसके बाद यहाँ पे ये देखें डायरेक्ट फ्लाइट लिखा हुआ है, ये वाया वाली है, तो ये मुझे डायरेक्ट चाहिए जो 43,037 यानी कि 43,000 रुपए की तकरीबन ये टिकट है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इन पॉइंट्स के अलावा भी PIA की टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये तरीका होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप मेल है फीमेल है यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर मेल है, मर्द है तो मेल करेंगे। उसके बाद टाइटल डॉक्टर, मिसेस, मिस्टर जो भी है तो मिस्टर कर लिया। उसके बाद नेम में आपका फर्स्ट नेम जो है वो आएगा और उसके बाद आपका सर नेम जो है वो आएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरा नाम तैयब महमूद है तो तैयब फर्स्ट नेम में आ जाएगा और सर नेम में महमूद आ जाएगा, या आप सर नेम में वालिद का नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर सर नेम लिखा हुआ है, बिल्कुल पासपोर्ट के ऊपर देखें, वहां से देख के आप लिख लें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम वही होनी चाहिए जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर है, वो बिल्कुल पासपोर्ट के ऊपर से देख के तो वही डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा पासपोर्ट इशू लोकेशन, तो पाकिस्तान है पाकिस्तान करेंगे। उसके बाद आएगा पासपोर्ट नंबर, तो आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट के ऊपर ही पासपोर्ट आपका कब खत्म हो रहा है वो डेट लिखी होती है, वो डेट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अदर सर्विसेज को आपने छोड़ देना है, यहाँ पे नीचे आपने आ जाना है। अब यहाँ पे दीजिए, नीचे आएगा फोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। अपना मोबाइल नंबर जिस मुल्क में आप मौजूद हैं वहां का लिख सकते हैं या फिर पाकिस्तान का लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखना है क्योंकि आपको टिकट आपके ईमेल एड्रेस पे ही सेंड की जाएगी। अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत होगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो भी है आपने सबसे पहले वो लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आगे ईमेल एड्रेस आएगा। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आपने वो लिखना है, वो ईमेल एड्रेस जो आपके पास लॉगिन हो, ताकि आपको जब मेल आए तो वो आपको, यानी कि जो टिकट आपको मेल में सेंड की जाए वो आपको रिसीव हो सके। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद वो सीट सिलेक्शन कह रहा है, या अजाफी आप कोई बैग ऐड करना चाहते हैं तो अजाफी बैग तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो PIA की टिकट है उसमें मैक्सिमम 47 kg तक वजन वैसे ही होता है, तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको सीट सेलेक्ट करनी है, आप अपनी मर्जी की विंडो सीट वगैरह लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखें स्टार्ट सीट सिलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आपके सामने ये यहाँ पे देखें जहाज की जो शक्ल है वो बन जाएगी। यहाँ पे ये आप जो भी टिकट लेना चाहते हैं, जो भी सीट आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे इस साइड पे देखें, ये अगर ग्रीन कलर है वो उसका मतलब होगा वो आपने सेलेक्ट की हुई है। जो ये वाला कलर होगा ग्रे, इसका मतलब है ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये जो रेड कलर है ये फ्रंट सीट है, इसकी कीमत है 3,736 रुपये।
एक्स्ट्रा सीट जो है इसका 37,000 और ये जो जितने भी ये आपको येलो नजर आ रही है इनका रेट 934 है। अगर कोई भी सिलेक्ट करेंगे खुद से तो 934 रुपए आपको इजाफी देने पड़ेंगे। अगर आप यहां से सिलेक्ट नहीं करते तो ये 934 आपके बच जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जब आपकी बोर्डिंग होगी तो उस टाइम वो आपको इश्यू कर दी जाएगी। लेकिन मैं अपनी मर्जी से सीट लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये फ्रंट वाली साइड पे ही मुझे ये विंडो सीट मिल जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसके जी 934 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे। ये देखिए ग्रीन मैंने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद लास्ट में नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहां से हमने पेमेंट करनी होती है। यहां पे देखें ऊपर क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है, जो क्रेडिट कार्ड अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है आपने यहां से इसको अनचेक कर देना है। आपने क्या करना है, यहां पे नीचे देखें सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके ऊपर आपने टिक करना है और उसके बाद आपने कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक करना है। अब यहां पे मैं आपको ये एक चीज बताता चलूं, आपकी टिकट की कीमत कितनी है, 43,971 रुपए। अब 43,971 के कितने पॉइंट्स, जितने आपके रुपए की टिकट है उतने ही पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि 43,971 की टिकट है तो 43,971 ही आपके पॉइंट सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के अंदर अगर हैं तो फिर आप ये टिकट बुक कर सकते हैं। यानी कि जितने की टिकट है उतने पॉइंट्स ही आपके पास होने चाहिए। अब यहां पे दो चीजें हैं। सबसे पहला कि आपके पास अब आप इतने पॉइंट नहीं है तो आप क्या करें, तो इसका बहुत ही सादा सा हल है कि इसमें ये ऑप्शन होता है कि आप अपने 2-3 दोस्तों को मिला के, जाहिर सी बात है एक बंदे के पास जो बहुत ज्यादा पैसे भेजता है उसके पास तो चले ठीक है इतने पैसे, इतने यानी कि होंगे पॉइंट, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे पाकिस्तान नहीं भेजते तो इतने तो नहीं होंगे। मैक्सिमम मैंने देखा 15-20 हजार तो लोगों के पास होते ही है पॉइंट। तो आप अपने दोस्त से ट्रांसफर करवा के तो आप जो है वो इतने पॉइंट बना सकते हैं। यानी कि मैं अपने दोस्त को बोलूं यार मैंने टिकट बुक करनी है, मुझे सेंड कर दो, फिर आने वाले दिनों में मैं तुम्हें पॉइंट वापस सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप 1-2 दोस्तों से पॉइंट लेके तो आप ये अपनी टिकट इस तरीके से बुक कर सकते हैं। उसके बाद क्या स्टेप होगा, अब यहाँ पे कंप्लीट बुकिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंप्लीट बुकिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये बुकिंग जो है ये कंफर्म हो गई। कंफर्म अभी नहीं हुई, कंफर्म ये कब होगी, कंफर्म ये तब होगी जब अब इसकी आप पेमेंट करेंगे। अब आपको ये पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आपको किस तरीके से करनी होगी ये यहाँ पे देखें। अब सॉरी 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पेमेंट करनी होगी। 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पेमेंट किस तरीके से करनी है, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ भी है कि 2 आवर्स के अंदर अंदर आप ये पेमेंट करें। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सोहनी धरती पेमेंट स्लिप आईडी PSID। आगे ये वाला जो PSID लिखी हुई है ये आपने नोट करनी है। ये देखिए 17378068837439 ये मेरी PSID है, ये आपकी नहीं है। आप जब टिकट बुक करेंगे आपको जो PSID ये वाली मिलेगी इस तरह की, वो आपने नोट करके रख लेनी है। नोट करने के बाद अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप सोहनी धरती रेमिटेंस से आपने किस तरीके से ये PSID को इस्तेमाल करते हुए आपने पेमेंट करनी है। अच्छा यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन से सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके जो मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है वो शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिख के अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही लॉगिन होना है, अब यहाँ पे देखें मेरे पॉइंट्स कितने 7,900, लेकिन मेरी टिकट 43,000 की थी। यानी कि 43,000 मेरे पॉइंट्स होने चाहिए तो फिर ही मैं वो टिकट बुक कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, अपने दोस्तों से पॉइंट लेके 43,000 पूरे करने होंगे, फिर वो टिकट होगी। यानी कि जितने की भी टिकट है उतने पॉइंट आपके पास होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने करने किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिडीम योर पॉइंट्स, तो रिडीम योर पॉइंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है PIA के ऊपर आपने क्लिक करना है। PIA के ऊपर क्लिक करेंगे फर्स्ट पेज पे, वो आपसे यही कह रहा है कि PSID आपने जनरेट कर ली है तो आप नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है PSID नंबर। अब यहाँ पे आपने PSID नंबर लिखनी है। कौन सी PSID नंबर होता है, जो बुकिंग के टाइम आपको PSID मिली थी जो मैंने आपको बताया था, वो सेम PSID आपने यहाँ पे अब लिखनी है। जो आपको आपकी PSID रिसीव हुई है बुकिंग के टाइम वो वाली, वो यहाँ पे लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे वो आप देखें जी, आपको वही चीज़ कह रहा है कि आपकी जो PSAD है इसके ऊपर 43,971 अमाउंट है, यानी कि जितने भी वो अमाउंट आपकी होगी, जितने की टिकट होगी, तो अगर आपके इतने पॉइंट हैं तो आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी बुकिंग जो है ये इसकी पेमेंट हो जाएगी, और फिर तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही आपकी पेमेंट कन्फर्म होगी तो आपको आपकी टिकट यानी कि जो फ़्लाइट की टिकट है वो आपको ईमेल कर दी जाएगी। ये तरीका था, इस तरीके से आपने बुकिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।